एग्जाम है तो मैं थोड़ा जल्दी उठ रही थी कि हाँ थोड़ा रिवाइजन और कर लूँ। अभी मैं जाती हूँ प्रैक्टिस करने, अभी 7 बज चुका है बिकॉज मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने कल रात को डिनर नहीं किया, मैं जल्दी सो गई थी। तो आज का दिन यही है कि आज फर्स्ट एग्जाम है, देखते कैसा जाता है। अब से मैं जा रही प्रैक्टिस। ब्रेकफास्ट में आलू बंडे, पास्ता एंड चटनी, पीनट आई गेस। आई लाइक दिस ब्रेकफास्ट, तो मैं ज़्यादा जल्दी इसलिए भी आई। सो कम्प्लीटेड विद द ब्रेकफास्ट, बहुत ज़्यादा खाया, मज़ा आ गया। अब तक लग रहा है 1-2 घंटे सो लेती हूँ एग्ज़ाम से पहले। उठी है अभी हूँ। ऐसा करते हैं रिवाइज़, ऊपर जाके तैयार होते हैं, फिर जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो कर लिया है रिवाइज़, अब जाते हैं एग्ज़ाम देने और होते हैं तैयार। अभी जा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, रेडी होने के बाद टैक्सी में बैठ के अब जा रहे हैं हम कैंपस की तरफ। थोड़ा लाल लाल है ज़्यादा ही गाड़ी में, तो बोलते ये बोल रहे थे शुभ होता है, तो लेट्स सी कितना शुभ होता है। बाकी दिखाती हूँ आपको फ्रेंड्स क्या नर्वस हो रखे हैं कि चिल बैठे रखे हैं, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है यार, अब तक तो क्या ही होता है। बट चलो देखते हैं उधर का क्या माहौल है। पहुँच के एग्ज़ाम कैंपस में, अब देखते एग्ज़ाम कैसे होता है। कैसे हो, एक्साइटेड हो गाइस? थोड़ा सा डर लग रहा है, क्या पता। मैं तो बहुत एक्साइटेड है। मेरी फ्रेंड कैंपस में नीचे वेट कर रहा है कि हम क्लास आए, ऊपर कैंपस में नहीं, क्या बोलते हैं ऊपर एग्ज़ाम हॉल में जाने का वेट कर रहा है। एग्ज़ाम हो गया है, सब खुशी खुशी निकल रहे हैं। मेघना, साक्षी, एग्ज़ाम हो गया, कैसा लग रहा है? एग्ज़ाम हो गया एग्ज़ाम फर्स्ट। तो अभी मैं जा रही हूँ बीमार, ये जिस पे लिखा हुआ है निमान, इट्स मतलब यहाँ पे एक फार्मेसी भी अंदर। बीमार इज़ द मॉल, तो नहीं है, सुपरमार्केट। अब ये देखो एक फार्मेसी इसके अंदर, इसको बोलते हैं नेमान। तो यहाँ पे मैं पैसे डालूंगी, ओ देंगी मैं, ओ देंगी है नहीं, कहाँ ओ देंगी, ओ देंगी मैं। मेरे एक्चुअली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए मेरे फ्रेंड के पास ऑनलाइन अकाउंट है यहाँ पे, मैंने नहीं बनाया था बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो अभी मैं उसके अकाउंट में डालूंगी एंड वी विल सी। यहाँ का ये बीमार है। वेज बहुत कम ऑप्शन होते हैं, पर वेज में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ दिस पिज़्ज़ा। इसके अंदर सिर्फ मोज़रेला चीज़ और टमाटोज़ होता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइक ये बॉक्सेस में कैश्यूज़ एंड ऑल मिलता है, ड्राई फ्रूट्स। ये यहाँ का काफ़ी अच्छा रोस्टेड होता है, थोड़ा सॉल्टी भी होता है। ये जूसेस की रेंज, दिस वन अदर फेवरेट, मेरा जो है फेवरेट। देखती हूँ क्या लेना है, मुझे कुछ ज़्यादा तो लेने को नहीं है, क्योंकि हाँ मुझे कहीं और भी जाना है सामान लेने, तो मैं सोच रही हूँ अभी उठाऊँ ना सामान को। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स हैं बुलदाग के, बट मैं लूँगी, मेरे को तो अंदर का केक चाहिए रहता है, तो आई टेक रोल्टन एंड दैट्स इट। रजिस्ट्रेशन करनी है, तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने दिखाना था कि ओदेंगी में पैसे कैसे डाले मेरे फ्रेंड के अकाउंट में, बट मेरा फ्रेंड महाशय खुद ही डाल के आ गया। तो तूने थोड़ी ना बोला कि वीडियो बनानी। अच्छा मैंने बोला था वीडियो बनानी है। नहीं, हाँ बोला था। नहीं बोल, मेरे को खुजली थी तो मैं चला गया। इसको खुजली थी और ये चला गया, तो अभी लेके आनी है, क्योंकि मेरे को मेरा एक फ्रेंड है, वो ड्यू टू हेल्थ इश्यूज इंडिया जा रहा है, तो मेरे को कुछ घर के लिए छोटा मोटा चीज़ें भिजवानी है। चलते हैं कभी। अभी मेरा महान अनुभव जो भाई है, जिसने खुद ही भर दिया था ओदेंगी में पैसा, तो अभी हमारे पास सिम भी नहीं है, बिकॉज सिम डालनी रहेगी ना तभी रजिस्ट्रेशन होगी। तो उस सिम के लिए वी आर गोइंग कहीं तो जहाँ पे सिम है। इस बार पता नहीं क्या हुआ है, बिश्केक में दिसंबर में भी इतनी सारी गर्मी है, मतलब अभी टेम्परेचर 5 to 10 डिग्री है, ठीक है। और वैसे इतना नहीं होता, मतलब यहाँ पे इस टाइम तो काफ़ी बर्फ़ रहती, काफ़ी ठंड होती है, पर इस बार तो पता नहीं इतने सनी डेज इतने सारे, मुझे लगता है जैसे मेरी क्लासेस शुरू होनी है ना, उसी वक्त क्या बोलते हैं, उसी वक्त बर्फ़ पड़ेगी। तो ये हमारे कॉलेज के दूसरे हॉस्टल्स हैं। ये है मूक हॉस्टल, ये है तुरुस हॉस्टल। मतलब ये है मेन सिटी में, एकदम सिटी के सेंटर में हॉस्टल में, मतलब हाँ। बट जो मेरा हॉस्टल है गुरुकुल, वो पैकेज के बच्चों का, और एक इधर यहाँ पे पैकेज और नॉन पैकेज का सिस्टम रहता है। पैकेज मीन्स जिसमें आप अपनी सारी लाइक 5 ईयर की फीस दे देते हो, हॉस्टल रेंट दे देते हो,
मेस का रेंट दे देते हो एंड वीज़ा मनी फॉर सिंगल एंट्री, वीज़ा मनी दे देते हो एंड आई गेस एक और चीज़ इंक्लूडेड होती है। हाँ, वहाँ साल में एक बार घर जाना और आने का टिकट फेयर दे देते हो, वो सब तुम फर्स्ट ईयर में ही दे देते हो इन पैकेज। तो वो मेनली गुरुकुल हॉस्टल जो है वो उसका है। ये बॉयज़ हॉस्टल है तुरुस एंड दिस इज़ मूक हॉस्टल। दिस इज़ फॉर आई गेस बोथ लाइक माइन कि फॉर फीमेल आई मीन फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। क्या दिस इज़ ऑल्सो फॉर नॉन पैकेज। नॉन पैकेज मतलब सेमेस्टर सिस्टम, सेमेस्टर फीस ये जा रहे हैं भाई। हाँ, नॉन पैकेज मतलब सेमेस्टर फ़ी आप देंगे, हॉस्टल की फ़ीस आप सेमेस्टर वाइज देंगे, अपनी टिकट्स खुद करवाओगे, एयर टिकट्स खुद करवाओगे एवरी सेमेस्टर और एवरी ईयर आई मीन नॉट सेमेस्टर। और मेस का खाना भी हर महीने जाता है, सेमेस्टर आता है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट बट ठीक है, कुछ ऐसा सिस्टम। वीज़ाज यू हैव टू अप्लाई ऑन योर ओन, मैनी मोर। बस ये है कि हॉस्टल है तो ये एकदम सेंटर बीच, मतलब एकदम बीच में है। इसके साइड में फिलामोनिया है। मैं ध्यान लेने जा रही हूँ, आज स्टोर खुला है फाइनली, तो देखती हूँ मुझे क्या क्या मिलता है। जो चाहिए वो मिल जाए, बाकी तो देखती हूँ। दिस इज़ द स्टोर, लाभ का प्रयासी। यहाँ से मैं अपना सारा हूल का सामान लेती हूँ। सामान ले लिया है, जितनी भूल लेनी थी उतनी ले ली है। अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फ़ोन में, देखते हैं क्या होता है। तो रजिस्ट्रेशन हो गई है। उन्होंने 500 रुपीज़ मांगा था। पहले मुझे लग रहा था कि मुझे 1000 रुपये देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दी कोई लाइक मेरे को लगा मुझे फ़ाइन देना पड़ेगा बट नहीं देना पड़ा। 500 में हो गया फाइनली। फ़ोन किसी भी दिक्कत के वैसे चलेगा। मैंने इसलिए नहीं दिखाया बिकॉज वो वीडियोज़ ईजिली आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी एंड दैट इज़ समवेयर। मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई बट हो गया जी। अब चलते हैं हॉस्टल। मैं निकलने लगी थी तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला खाना खा के जा लंच करके, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट यहीं आ गई थी, लंच भी नहीं किया था। आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी बहुत जल्दी कर दिया था। तो अभी जब को लंच बनने लगा तो मैंने सोचा कि मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, दैट इज़ अ हाफ स्वेटर वेस्ट काइंड ऑफ अ थिंग, मतलब हाफ स्वेटर होती है। तो अभी उसकी स्टार्टिंग मैंने कर दी है। तो आई एम प्लानिंग कि थोड़ा सा बना लूँ, उसको टाइम लगेगा। और मुझे ये आई गेस अराउंड 16 या 17 को मेरे फ्रेंड ने वापस जाना है इंडिया, वापस इन द सेंस इंडिया जाना है। तो उसके लिए सो आई हैव लेफ्ट फॉर हॉस्टल। थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज खाना बनाते बनाते और खाते खाते 1.5 आवर अराउंड लग गया। अब लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स जब जैसे ऑन होती है ना, दूसरे को आज बहुत प्यारा लगने लग जाता है। तो मुझे तो बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई बट क्या, I'll show you. It's pretty. मैं सभी पहुंच रही। बीच का मैंने करना था रिकॉर्ड बट आई जस्ट गॉट टू नो कि मेरे थोड़े दूर के कज़न ब्रदर की डेथ हो गई। तो आई विल नॉट बी एबल टू ऑब्वियसली कंटिन्यू द व्लॉग। बट व्लॉग में बताने का रीज़न ये है कि गाइज डेथ इज़ वेरी वेरी अनप्रडिक्टेबल एंड अगर आपसे कोई भी क्लोज है या फिर कोई आपसे नाराज़ है, आपका मेरे से ऐसा कुछ नहीं रीज़न था बट इट्स नॉट लाइक कि मेरे वो बहुत क्लोज थे, नो ज़्यादा क्लोज नहीं थे बट ठीक है, कज़न ब्रदर इज़ कज़न ब्रदर। बट ये भी इसलिए बता रही हूँ कि डेथ इज़ एक्चुअली वेरी वेरी अनप्रडिक्टेबल। अपने लव्ड वंस के साथ जितना आप रह सको, टाइम स्पेंड कर सको करो। और अगर कोई आपका दोस्त या कोई आपका बहुत क्लोज, या फिर क्लोज की भी बात नहीं, कोई आपसे नाराज़ हो या फिर कोई गलती आपसे कर रहा हो, नाराज़ है तो मनाओ, और किसी से गलती हो गई है, भूल चूक हो चुकी है तो उसे माफ़ करना सीखो। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।